नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रिपल तलाक की। राज्यसभा में कल 3 तलाक बिल पास हो गया है। जिन महिलाओं के ऊपर 3 तलाक का ये तलवार लटकी हुई होती थी, उनको पहले बधाई। आज ये ऐतिहासिक मौका है उन महिलाओं के लिए खुशी जताने का। हालांकि अभी एक स्टेप बाकी है, लेकिन वो बड़ी दुविधा नहीं है। अब ये कानून बनना ही बनना है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 साल तक लगातार लोकसभा और राज्यसभा में ये जंग चल रही थी। राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं होने के कारण ये बिल अटकी पड़ी हुई थी। ऑर्डिनेंस के रास्ता ढूंढा जा रहा था, लेकिन इस बीच एक ऐतिहासिक काम हुआ राज्यसभा में और राज्यसभा ने ट्रिपल तलाक बिल को पास कर दिया। लेकिन यहाँ बात भाजपा की रणनीति की है। भाजपा के पास अभी भी राज्यसभा में बहुमत नहीं है। बहुमत नहीं होने के बावजूद भाजपा ने ऐसी बिछात बिछाई, इस तरह की एक रणनीति बनाई कि किसी न किसी तरह से ये बिल पास हो गया। बिल पास होने में विपक्षी पार्टियों की भी बड़ी भूमिका है और इन सारी बातों पे हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे कि किस तरह भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई और विपक्ष ने किस तरह से अनजाने में उसको सहयोग किया ताकि ये बिल राज्यसभा से पास हो सके। इसके लिए सबसे पहले राज्यसभा की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। 245 सदस्यों में से अभी 5 सीटें खाली पड़ी है, यानी कि 240 मेंबर हैं राज्यसभा में अभी। और भाजपा को अगर ये बिल पास करनी थी तो उन्हें 121 मेंबर का समर्थन चाहिए था। भाजपा के पास केवल 78 सदस्य हैं और 78 सांसदों के अलावा उनकी सहयोगी पार्टी जिस तरह से करवटें बदल रही थी और जिस तरह से ट्रिपल तलाक बिल को लेकर उनके अंदर संशय की स्थिति थी, उससे भाजपा के अंदर एक घबराहट थी। उन्हें लग रहा था कि ये बिल पास करवाना कहीं फिर से मुश्किल ना हो जाए। इसके लिए भाजपा ने करीब 10 दिन पहले से ये तैयारी शुरू कर दी थी। भाजपा हर एक सांसद को किसी न किसी स्तर पर मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही थी। विपक्षी एकता के ऊपर नज़र गड़ाए हुए थी। कौन कौन सी पार्टी इसके पक्ष में वोट देंगी और कौन कौन सी पार्टी अब परोक्ष रूप से भाजपा के समर्थन में आएंगे, इस पर पूरी तरह से एक नज़र रखने के लिए भाजपा ने राज्यसभा में एक टीम बनाई थी। इस टीम को लीड कर रहे थे भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और प्रहलाद जोशी। इनका काम था कि अपने मेंबर को तो एकजुट रखें ही, साथ में विपक्षी पार्टियों और सहयोगी दलों के ऊपर भी नज़र रखें ताकि किसी स्तर पर इस बिल को पास कराने में कोई रुकावट पैदा ना हो। इन्होंने मैन टू मैन मार्किंग की। फुटबॉल में जिस तरह से एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ जुड़ा रहता है ताकि उसके हर चाल, हर गतिविधि पर नज़र रख सके, इसी तरह भाजपा ने इस बार हर सांसद की हर गतिविधियों पर नज़र रखी। किनके साथ किसकी मुलाकात हो रही है, किस पार्टी का क्या स्टैंड है, और यही रणनीति भाजपा को काम आई और बहुमत नहीं रहने के बावजूद बीजेपी ने ये बिल पास करवा लिया। यह ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने वाले लोगों के लिए बहुत समय तक ये सोचने का मौका मिलेगा और देखने का मौका मिलेगा कि किस तरह से एक सामाजिक सुधार आंदोलन को संसद के रास्ते से समाज में पहुंचाया गया। तो सबसे पहले हम भाजपा की इस रणनीति को समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से राज्यसभा में अपने पक्ष में समर्थन जुटाने और राज्यसभा में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक पूरी रणनीति बनाई। भाजपा के लिए सबसे बड़ी समस्या 121 का आंकड़ा पार करना था। 121 का आंकड़ा बहुत मुश्किल आंकड़ा था। इसलिए भाजपा ने 2 स्तर की रणनीति बनाई। पहली वो जिसके माध्यम से जो इनके सहयोगी पार्टियां हैं
वो जो विरोध कर रहे हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड, AIADMK, जो एनडीए में तो हैं लेकिन ट्रिपल तलाक के समर्थन में नहीं आ रहे थे, उनके साथ किस तरह से डील किया जाए, उन्होंने इसके लिए एक अलग रणनीति बनाई और दूसरे स्तर पर अपने सांसदों को एकजुट करना और कुछ वैसी पार्टियां जो किसी न किसी स्तर पर भाजपा के इस बिल के समर्थन में आने के मामले में थोड़ा कंफ्यूज तो थी, लेकिन समर्थन देने की उम्मीदें बढ़ रही थी। तो पहले स्तर पर उन लोगों ने AIADMK, जदयू, TRS जैसी पार्टियों को इस बात के लिए मनाया कि अगर आप समर्थन नहीं कर रहे हैं तो विरोध भी न करें। अगर आप विरोध में मत डालते हैं तो बीजेपी के लिए ये बिल पास करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, असंभव सी बात थी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और जब ऐसी स्थिति में सहयोगी पार्टियां भी पूरी तरह से इनके साथ नहीं है और किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो अगर वो सहयोगी पार्टी इनके पूरी तरह से इनके विरोध में आ जाते तो ये बिल पास करवाना असंभव हो जाता। भाजपा अपनी इस रणनीति में सफल रही और दोनों सहयोगी पार्टी जो एनडीए में हैं, AIADMK और जदयू ने बहिष्कार कर दिया, राज्यसभा में उपस्थित नहीं रहे। इसके साथ जो बातें TRS के साथ चल रही थी, चंद्रशेखर राव पहले से भी भाजपा के थोड़ा करीब रहे हैं और कांग्रेस उनके ऊपर आरोप लगाती रही है कि तेलंगाना में भी ये भाजपा की बी टीम है। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय राजनीति में कहीं न कहीं बीजेपी को कई मामलों में, कई बिल पास करवाने में TRS सहयोग करती रही है। इस चीज़ को लेके भाजपा थोड़ा आश्वस्त थी और परिणाम उनके पक्ष में आया। TRS, जदयू और AIADMK ये तीनों ने बहिष्कार का रास्ता अपनाया, यानी कि अब लोकसभा में उन्हें 12 सांसद कम जुटाने पड़ते, क्योंकि इन तीनों के 23 सांसद बहिष्कार करने वाले थे और राज्यसभा में उनकी संख्या, जो राज्यसभा की टोटल संख्या है, वो घटने वाली थी। बिल पास होने के 1-2 दिन पहले तक ही भाजपा को ये पता चल गया था, उसका ये अनुमान था और जो लगभग रिजल्ट में दिखता है कि लगभग 100 सांसदों का समर्थन उन्हें मिलने वाला है। ये 100 का आंकड़ा उन्होंने तो जुटा लिया था, लेकिन इसके लिए 240 के आंकड़े को 200 से नीचे करना था। अब 200 से नीचे करने के लिए पहले तो इन 23 सांसदों के बहिष्कार की बात फाइनल हो गई थी और इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया, लेकिन कुछ दूसरी पार्टियां भी थी जो किसी न किसी स्तर पर इस बिल का समर्थन तो करना चाहती थी, लेकिन वो समर्थन खुल के नहीं कर सकती थी। इन लोगों ने भी इस बिल में बड़ी भूमिका निभाई और विपक्षी एकता यहाँ फिर से टूटता दिखाई पड़ा। भाजपा की ये रणनीति भी काम आई और विपक्षी पार्टियों के करीब 23 सांसद अनुपस्थित रहे। उसमें से सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष के मुखर आवाज़ कांग्रेस के भी कुछ सांसद अनुपस्थित रहे थे। अगर एक नज़र डालें कि विपक्षी पार्टी के कितने सांसद थे और कितने सांसदों ने उपस्थिति से परहेज किया, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ पार्टियों ने तो बहिष्कार नहीं किया, लेकिन वो उनकी अनुपस्थिति जो है वो बहिष्कार के बराबर भी है। तो हम बात कर रहे थे विपक्ष के फूट की, तो विपक्ष में एकजुटता नज़र नहीं आई। इस बिल को रोकने के लिए उनमें वो इच्छा शक्ति नहीं थी, इसीलिए तो बसपा, सपा, टीडीपी, यहाँ तक कि पीडीपी और एनसीपी के भी कई सांसद अनुपस्थित रहे। किसी ने इतना जोर नहीं लगाया कि इस बिल को रोकने के लिए हमें एकजुट होकर, एक साथ होकर राज्यसभा में उपस्थित रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल भी उपस्थित नहीं रहे। कांग्रेस के भी 4 सांसद अब्सेंट रहे, जबकि बसपा के 4 में से 4 राज्यसभा सांसद आए नहीं वोटिंग करने के लिए। इसी तरह से सपा के भी 6 सांसद वोटिंग से गायब रहे।
बता दें कि बसपा को के 12 सांसद हैं राज्यसभा में, लेकिन उसमें से 50% गायब रहे। आखिरकार अगर अखिलेश यादव को इस बिल को रोकना ही था तो पार्टी व्हिप जारी कर सकती थी और 100% उपस्थिति के लिए कह सकती थी। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान साहब, जो लोकसभा में इस बिल पर जिनके चर्चा के दौरान हंगामा हो गया था, उनकी पत्नी भी वोटिंग में भाग नहीं ली, वो भी अनुपस्थित रही। शायद उन्हें भी पता था कि इस बिल का समर्थन करना चाहिए और मुस्लिम समाज के लिए ये बहुत ही घिनौना और आपराधिक चीज़ है, जिसको किसी न किसी तरह से ख़त्म होना ही चाहिए था। और इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों से ये मेल खाता नहीं है, किसी न किसी तरह से इसको जोड़ दिया गया है इसके साथ, और ये एक कॉन्स्पिरेसी रही है महिलाओं के साथ, और उसके कारण आजम खां की पत्नी भी वोटिंग से गायब रही। अब हम बात करते हैं उस मसले पर कि क्या बीजेपी की इस रणनीति की सफलता कहीं न कहीं विपक्ष के कमजोरी को दिखाता है। अगर विपक्ष एकजुट होता, अगर विपक्ष ये चाहता कि हाँ किसी न किसी तरह से हमें इस बिल को रोकना है, तो क्या बीजेपी की कोई रणनीति काम आती? ये दिखाता है कि इस बिल को लेकर विपक्ष भी कंफ्यूज था। इन लोगों को राज्यसभा में दिखाना तो था कि हम कहीं न कहीं इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लोगों को, अपने एक वोट बैंक को ये भी बताना था कि हम पूरी तरह से इस बिल के साथ नहीं हैं, लेकिन इनके मन में कहीं न कहीं ये भावना थी कि इस बिल को पास हो जाने दो। हंगामा तो हुआ, लेकिन बिल पास करने में इन लोगों की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है जितनी भूमिका बीजेपी की रणनीति की है। 23 सांसद अनुपस्थित रहे विपक्षी दलों के, 23 सांसद। अगर यही 23 सांसद वहाँ पर बिल के विरोध में वोटिंग कर देते तो विरोध में वोट 107 हो जाता, जबकि अभी समर्थन में केवल 99 वोट पड़े हैं। ऐसी स्थिति में बिल को गिरने से कोई नहीं रोक सकता था। बिल के पास होने की इस पूरी प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष से कम बड़ी भूमिका विपक्ष की नहीं रही है। दोनों ने समान रूप से, किसी ने प्रत्यक्ष तो किसी ने परोक्ष रूप से इस बिल को समर्थन दिया है, और जनता को किसी न किसी तरह से विपक्ष है जो भ्रमित करने की कोशिश करती रही कि हाँ भाई हम इस बिल के विरोध में हैं, इस बिल को पारित नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन अंदर से कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। ये सत्ता और विपक्ष के बीच कुछ न कुछ साठगांठ था, और इसका परिणाम ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया। खैर, खुशी की बात है, और फिर से एक बार उन महिलाओं को बधाई जो इससे पीड़ित होती थी, और इससे पीड़ित होने की भावना उनके अंदर किसी न किसी तरह से रहती थी। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।